अब पर्सनल आइडेंटिटी को कंटिन्यू करते हुए अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ हेयर्स। अब इसमें हम हेयर्स, स्कार्स और टैटूज से रिलेटेड बात करेंगे। हेयर्स की बात की जाए तो हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आइडेंटिफिकेशन। कैसे, ये पूरा जब हम पढ़ लेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ हेयर को ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि हेयर्स को एग्जामिन किया जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड कर सकते हैं इन द इन्वेस्टिगेशन। नाउ इट रिमेन्स आइडेंटिफिएबल ऑन द बॉडीज इन एन एडवांस स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई डेड बॉडी डिकम्पोजिशन की स्टेजेस की कोई एडवांस स्टेज है या बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी है, फ्रेगमेंटेड हो चुकी है, तब भी हेयर्स हमें उस बॉडी पे मिल सकते हैं और आइडेंटिफिएबल भी होते हैं वो। ना कि वो सिर्फ मिलते हैं बल्कि उन्हें आइडेंटिफाई, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन भी कैरी ऑन की जा सकती है। अब कोई भी हेयर हमें मिलता है फ्रॉम अ डेड बॉडी या कोई क्रिमिनल साइट से, तो सबसे पहले मेडिको लीगल क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि इज द मटेरियल हेयर और सम अदर फाइबर। ये जो मटेरियल हमें मिला है ये बाल ही है या कुछ और है। उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिकली कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं इसके। मैं पहले पिक्चर से समझाती हूँ आपको इसे। अब ये हमारे पास हेयर्स है, दिस इज़ इट्स ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ इट्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें ये सबसे पहले रूट है। रूट में भी ये जो डायलेटेड एरिया है दिस इज़ द बल्ब, जो कि हेयर फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास शेफ्ट आ जाती है पूरी, और एट द लास्ट एंड इज़ अ टेपरिंग एंड दैट इज़ नोन एज टिप। तो वो ग्रॉसली हम बाल देखते हैं तो उसमें 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? रूट, देन इट्स शाफ्ट एंड द लास्ट इज टिप। और उसके बाद जब हम माइक्रोस्कोपिकली बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नली क्यूटिकल होती है, जो कि हमारे पास नॉन पिगमेंटेड लेयर है। फिर उसके बाद हमारे पास जब बिंडल लेयर की बात करेंगे तो दैट इज़ द कॉर्टेक्स, जिसमें इलोंगेटेड सेल्स भी प्रेजेंट है, पिगमेंटेशन भी इस कॉर्टेक्स में होती है। और जब इनर मोस्ट रीजन की बात करेंगे, हियर इज़ द लाइन, दिस इज़ द इनर मोस्ट रीजन। तो इनर मोस्ट रीजन में हमें क्या मिल रहा है? मेड्यूला। ये मेड्यूला जो होता है ये कैराटिनाइज सेल्स को कंसिस्ट कर रहा होता है। तो कैसा? क्यूटिकल आउटर मोस्ट, कॉर्टेक्स मिडल लेयर एंड मेड्यूला इज़ द इनर मोस्ट लेयर। ये 3 इसकी माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन है। और ये हेयर है जिसमें हमारे पास रूट, शाफ्ट और टिप मिलेगी। अब मैंने आपको पिक्चर से दिखा दिया रूट जिसमें बल्ब था, शेफ्ट बता दिया और ये टिप भी बता दी। सेम इन दिस माइक्रोस्कोपिकली की क्यूटिकल नॉन पिगमेंटेड लेयर, कॉर्टेक्स जिसमें elongated सेल्स और पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, मेड्यूला जिसमें कैराटिनाइज सेल्स होते हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जब ये हमने पहचान लिया कि भाई ये ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिकली हमने पता कर लिया कि भाई ये हेयर्स हैं, कोई अदर फाइबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो हेयर मिला है हमें, ये आइदर ह्यूमन का है या कोई एनिमल है, एनिमल का बाल है। अब उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे इन दोनों के बिटवीन? मेड्यूलरी इंडेक्स के थ्रू। मेड्यूला द इनर मोस्ट लेयर। मेड्यूलरी इंडेक्स में क्या होगा? डायामीटर ऑफ द मेड्यूला डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ द होल हेयर शाफ्ट, ये थिकेस्ट पार्ट ऑफ द हेयर। जो सिर्फ मेड्यूला, हमने सेंट्रल पार्ट बताया था, मेड्यूला का सिर्फ डायामीटर और पूरी जो शाफ्ट है उसका डायामीटर, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे। अगर ह्यूमंस का होगा तो मेड्यूला होता है वो थिन होता है, ह्यूमंस के हेयर्स में मेड्यूला इज थिनेस्ट लेयर। तो ये हमारे पास कैसी इंडेक्स आएगी? 0.30। इसका डिफरेंस 0.3 आएगा क्योंकि मेड्यूला बहुत छोटा सा होता है, थिन सा होता है। थिन सा क्या, समटाइम्स एब्सेंट भी मिलता है, तो इसलिए इसकी जो इंडेक्स होगी दैट विल बी 0.30। बट इन एनिमल्स मेड्यूला चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा, तो उसकी वजह से इसकी जो इंडेक्स है वो 0.50 बनती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेड्यूलरी इंडेक्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनिमल ओरिजिन हेयर्स। After differentiating between animal and human originated hairs, next step that is it related to the newborn or is it an adult hair? जब न्यूबॉर्न और एडल्ट हेयर में डिफरेंशिएट करने की बात आएगी तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, लेन्यूगो हेयर्स आर द न्यूबॉर्न हेयर्स, दे आर नॉन पिगमेंटेड, हाउएवर द एडल्ट हेयर्स आर पिगमेंटेड। लेन्यूगो हेयर्स आर नॉन मेड्यूलेटेड, दे आर मेड्यूलेटेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट देयर क्यूटिकल सरफेस, जो लेन्यूगो हेयर्स होते हैं उनकी जो क्यूटिकुलर सरफेस होती है वो स्मूथ सी होती है,
जबकि एडल्ट्स में ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न कंसिस्ट कर रही होती है। तो इन बेसिस के ऊपर हम छोटे बच्चों और एडल्ट के बाल में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एडल्ट्स में भी एक होता है स्कैल्प हेयर और एक होता है प्यूबिक हेयर। उन दोनों में क्या डिफरेंस देखेंगे, स्कैल्प हेयर्स राउंडेड होते हैं जबकि प्यूबिक हेयर्स ओवल होते हैं और मस्टैचेस आर ट्रायंगुलर। तो ये तीन फॉर्म्स याद रखिएगा, स्कैल्प हेयर राउंडेड, प्यूबिक हेयर ओवल एंड मस्टैचेस आर ट्रायंगुलर। उसके बाद जो हमारे पास आर्सेनिक पॉइजन होता है, वन ऑफ द मेटालिक पॉइजन, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हेयर्स। एंड ब्लड ग्रुप कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द हेयर बल्ब। तो ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसकी कि क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड ब्लड ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड बाय अ सिंगल हेयर बल्ब। अब ये कैसे फ़र्क होगा कि नेचुरल हेयर फॉल है या फोर्सिबली हेयर प्लग्ड हुआ है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि इनका जो बल्ब होता है, नेचुरली जो बाल टूटता है उसका बल्ब खुद ही एट्रोफाइड हुआ होता है, ख़त्म हुआ होता है, और जो शेथ होती है, हेयर शेथ, वो एब्सेंट होती है। जबकि फोर्सिबली जब तोड़ेंगे, खींचेंगे उसे, तो उस सिचुएशन में बल्ब बड़ा हो जाएगा, स्वेलोड हो जाएगा और स्वेलो हो जाएगा, और ये जो शीत होगी ये एब्सेंट नहीं होगी बल्कि रप्चर होगी। फ़र्क ये है इन दोनों में, एट्रोफाइड बल्ब, swollen bulb, hair sheath absent, hair sheath ruptured. Hairs are also important in determining the cause of injury, कि इंजरी की वजह क्या है। अब कोई अनकट हेयर है जो कभी काटा हुआ नहीं है तो उसमें टिप पॉइंटेड होगा। किसी शार्प वेपन से इंजरी हुई है तो यूनिफॉर्म कट प्रोड्यूस्ड हुआ होगा, एक बिल्कुल यूनिफॉर्मली कट होगा। फिर अगर कोई ब्लंट फोर्स हुआ है तो फ्लैटनिंग स्प्लिटिंग ऑफ द हेयर शेफ्ट, कोई ज़ोर से ब्लंटेड चीज़ मारेगा तो फ्लैट हो जाएगी शेफ्ट। फिर अगर सिंज्ड हेयर्स हैं, सिंज्ड का मतलब ये होता है कि बालों का थोड़ा सा वो होता है ना, जल जाना, सिकुड़ सा जाना, वैसे बाल, क्योंकि वो बर्न की वजह से होंगे। और उसके बाद फ्रेजाइल, कर्ल, ट्विस्टेड, ये सब होंगे इन फायर आर्म इंजरीज़। अब लास्ट पॉइंट है मेडिको लीगल एप्लीकेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ हेयर। इसमें क्या है कि हमारे पास हेयर्स जो होते हैं ये क्रिमिनल साइड से मिलते हैं एज अ ट्रेस एविडेंस, और होमोसाइडल केस हुआ है, अगर कोई मर्डर केस है तो उसमें क्या होगा कि कैडावेरिक स्पैज़म में हेयर्स हाथ में बिल्कुल इस तरीके से ना, कुछ लोगों ने कुछ डेड बॉडीज़ में जकड़े हुए मिलते हैं, तो कैडावेरिक स्पैज़म में भी मिल सकते हैं। फिर उसके बाद ये रिलेशन डिटरमाइन करते हैं बिटवीन द ऑफेंडर और विक्टिम, कि जिसने किया है और जिसके साथ हुआ है उन दोनों के दरमियान ये। अब किस किस सिचुएशन में कि अगर हेयर मिला है किसी भी वेपन से और या बॉडी ऑफ असेलेंट से, ये जिसके साथ ये हुआ है उन दोनों से डिटरमाइन करेगा कि कौन ऑफेंस और कौन विक्टिम है। फिर उसके बाद कोई रेप, सोडोमी में केसेस, सोडोमी जो केसेस होते हैं उनमें प्यूबिक हेयर्स मिलते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेयर्स मिलते हैं विक्टिम के, जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है कि वो अफेंडिंग कार से जाके टकरा जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। तो इस तरीके से ये रिलेशन डिटरमाइन कर रहा है। उसके बाद नेचर ऑफ इंजरी डिटरमाइन कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है, पीछे मैं आपको पढ़ा कर आई हूँ कि अगर हमारे पास सजाइंड होंगी तो बर्न्स होंगे, अगर ट्विस्टेड होंगी तो फायर आर्म इंजरी होगी, और अगर बिल्कुल शाफ्ट स्प्लिट हुई हुई है तो इसका मतलब है ब्लंट वेपन है। लास्ट इज अल्कोहल टेस्टिंग। अल्कोहल टेस्टिंग से क्या मुराद है कि हेयर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हुई है या नहीं। इसमें डिटेक्ट की जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल ग्लूकोराइनेट और फैटी एसिड इथाइल ईस्टर्स। इन दो कंपाउंड्स की डिटेक्शन होगी इन द हेयर सेल्स। एज एंड सेक्स कैन बी डिटरमाइंड। टाइम सिंस डेथ कैन ऑल्सो बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ स्कैल्प। मगर ये जो टाइम सिंस डेथ वाली बात है ना, ये सिर्फ ओनली तब एप्लीकेबल है जब याद हो कि लास्ट टाइम शेव कब की थी, लास्ट टाइम बाल कब कटवाए थे। क्योंकि जो बाल होते हैं ना, उनकी जो ग्रोथ होती है वो हो रही होती है 2.5 मिलीमीटर पर वीक और 0.4 मिलीमीटर पर डे। तो लास्ट शेव डेट या लास्ट कट डे जो है ना, अगर वो पता हो तब ये टाइम सिंस डेथ भी पता चल सकता है। और पॉइजन जैसे मैं पीछे आपको बता कर आ रही हूँ, आर्सेनिक, थीलियम, लेड, ये सब भी डिटरमाइन हो सकते हैं। अब यहाँ तक हमने हेयर से रिलेटेड एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया। लास्ट 2 टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।